ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने ये तय किया कि भाई वो इस आईपीएल सीजन में नहीं आ रहे हैं। अब रीजन क्या है? रीजन क्या आईपीएल से रिटायरमेंट समझें? काफी हद तक तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर आप इस सीजन नहीं हो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भाई कि मैक्सवेल की वापसी होकर मैक्सवेल मोस्ट लाइकली टी20 वर्ल्ड कप खेलकर टी20 भी छोड़ देंगे। इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स, और जिसका कह सकते हैं सबसे ज्यादा फायदा हुआ है लियम लिविंगस्टन। तो क्या अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डिसीजन अब वहीं पर आ बैठा है? दो चॉइसेस हैं कि मैक्सवेल नहीं है, लिविंगस्टन के लिए जाओ, वो सेफली आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कैमरन ग्रीन के लिए 30 करोड़ तक जाओ। दोनों में से कौन सा ऑप्शन लाइकली लग रहा है? और क्या लग रहा है कि मैक्सवेल के ना होने से, क्योंकि हमेशा चेन्नई की स्ट्रेटेजी रही है एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन वो रखते हैं। आपने कभी कृष्णप्पा गौतम देखे, मोइन अली देखे, उसके साथ साथ हम देखा था कि मैक्सवेल के लिए भी पिछले ऑप्शंस में जाना जब आरसीबी के साथ बिडिंग वॉर हो गई थी, तो एक सेटबैक तो है चेन्नई के लिए, बट अब उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर है। शायद लाइकली अगर आप देखो ना कि लाइकली मैक्सवेल की जगह पे आप लिविंगस्टन का नाम आपके सामने आ जाता है, और उसके लिए इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बट जो चीज मुझे लगती है कि चेन्नई अब जाएगा कैम ग्रीन के लिए ऑल आउट, क्योंकि अगर उनका बजट था, मैं मान लो उन्होंने अगर प्लान किया होगा कि नहीं 25 करोड़ रखेंगे, 30 करोड़ रखेंगे जितना, अब वो कहेंगे कि यार मैक्सवेल भी नहीं आ रहा है तो एक प्लेयर तो हम ले लें, हमने भी तो इतना पर्स बनाया ही है, और हमारी टीम सेटल्ड है। केकेआर पीछे हटने वाली टीम होगी ना, जिनको अपनी टीम पूरी बनानी होगी। तो अगर हम ऑल आउट जाएंगे या थोड़ा सा पुश करेंगे तो हो सकता है केकेआर बैकआउट कर जाए ग्रीन के लिए। तो मेरा ये सोचना है कि अब चेन्नई जो है ग्रीन के लिए ऑल आउट जाएगी, और अगर इन केस अगर नहीं गए तो फिर तो उनके लिए फिर काम चलाओ ऑप्शन ही है। लिविंगस्टन उनकी पहली चॉइस नहीं होते, और लिविंगस्टन का भी अब प्राइस बढ़ जाएगा। फिनिशर के रूप में जो भी आपके बल्लेबाज हैं, अब डेविड मिलर की हम बात कोई नहीं कर रहा था, लेकिन डेविड मिलर भी एकदम से डिमांड में आएंगे, क्योंकि फिनिशर वाले रोल के लिए आप आंद्रे रसल का नाम ले रहे थे, मैक्सवेल का नाम ले रहे थे, दो ये बड़े नाम हट गए। तो उस केस में मुझे लगता है कि चेन्नई अब ग्रीन के पीछे भागेगी बजाय कि लिविंगस्टन, क्योंकि लिविंगस्टन का ऑप्शन तो उनके पास रहेगा ही कि अगर ग्रीन नहीं मिला तो लिविंगस्टन उनको, मतलब बाकी टीमों को उनको झक मार के देना पड़ जाएगा। अच्छा, चेन्नई क्यों 30 करोड़ दे सकते हैं, इस पर एक बात कर लेते हैं और दीपक जी से ही पूछेंगे। और आप लोग जो चेन्नई फैंस हैं वो आप बताइए कि कमेंट सेक्शन में क्या करना चाहिए कि 30 करोड़ तक रिजर्व कर लें आप ग्रीन के लिए, या फिर बाकियों को देखें। चेन्नई का स्क्वाड दिखा देते कि अभी क्या है उनके पास, सिनेरियो किस तरीके से है। 43.4 करोड़ उनके पास पर्स है, ठीक है। प्लेयर्स का भी उसमें आपको ये दिखा देंगे भाई कि ओवरसीज स्लॉट्स कितने हैं। ओवरसीज स्लॉट्स उनके पास अभी भी 4 बचे हुए हैं, ठीक है। 4 जो उनके पास है उनमें से 3 नामों ने खेलना ही खेलना है, ब्रेविस, आपके नूर और एलिस। चौथा नाम उन्होंने जेमी ओटन का रखा हुआ है। ओटन के अलावा 4 नाम आपको और चाहिए, और जो चौथा नाम आप बाहर से ढूंढ रहे हो ये आप देख लीजिए। रिमेनिंग पर्स इनके पास अच्छा खासा है, ओवरसीज स्लॉट्स 4 है, अवेलेबल स्लॉट्स 9 है, नाम आपके पास 16 है। इन 16 से भी आपकी 11 बन सकती है, क्योंकि एक नाम तो आपको बाहर से लाना ही लाना है। और अगर वो नाम नहीं भी आ रहा है, फॉर दैट मैटर अगर आप जेमी ओटन डालते हो। बट 2 चीजें हैं जो चेन्नई को बहुत ज्यादा चाहिए। एक, देखो जडेजा भी नहीं है अब आपके पास रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है। चेन्नई ने ट्राई मारा वॉशिंगटन सुंदर वाला, उनको एक विकल्प चाहिए जो एक ऑलराउंडर उनके पास रहते ही रहते हैं भाई कि बॉलिंग बैटिंग। एक वक्त पर इन्हीं के पास मेरे ख्याल से निशांत सिंधु भी थे, बट अब वो भी नहीं है। प्रशांत की बड़ी बात हो रही है, जो यूपी इमर्जिंग प्लेयर भी बनकर उभरे थे इन टर्म्स ऑफ यूपी लीग, और जो अंडर 23 वहां पर भी चैंपियनशिप जीते हैं, तो उनको भी बात हो रही थी भाई कि उनको भी ला सकते हैं मिक्स में, बॉलिंग का ऑप्शन, बैटिंग का ऑप्शन। फिर एक फास्ट बॉलिंग ग्रुप में इंडिया में जो डेथ बॉलिंग ऑप्शन जो थोड़ा अच्छा कर जाए, वहां पर उतनी रेंज नहीं है, बट जो हमने अभी देखे भी हैं सैयद मुश्ताक में, उन पर नजर है। लेकिन एक जो स्लॉट जो हम बात कर रहे हैं, अब 43.4 में से 30 भी अगर आप दोगे तब भी आपके पास 13.4 है, और उस 13.4 में जब आपको बाकी खांचे जोड़ने हैं, आई थिंक इनफ आपके पास वो पैसा है जो आप कर सकते हो। इस पर आपको लगता है दीपक जी कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है? इवन जो आपके पास 16 है, स्क्वाड साइज होता है 18 से 25, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, ओवरसीज मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, तो ओवरसीज 6 भी नाम जोड़ लोगे। पिछली बार आई थिंक चेन्नई 6 या 7 नामों के साथ थी, क्योंकि ब्रेविस जब बाद में आए गुरजपनीत की जगह, तब उनका ओवरसीज का कोटा 8 होता है। पंजाब के ओवरसीज नंबर्स ऑलरेडी ज्यादा थे, उनको रिलीज करने ही करने थे। तो ये लगता है कि 30 करोड़ वाली बात रियलिस्टिक है। और आपकी क्या कॉल है कि अगर मैं कहूं कि चेन्नई लिविंगस्टन सेफली एक्वायर कर सकती है, या थोड़े रिस्क के साथ कैमरन ग्रीन बार बार ऑक्शन में नहीं आएगा। लिविंगस्टन ऐसा प्लेयर है बार बार ऑक्शन में आ सकता है। ग्रीन आज सिक्योर कर लिया तो आगे के लिए कहानी सेट है यार। देखो मतलब आई थिंक 43 करोड़ के आसपास पर्स है इनका। दूसरी चीज क्या है कि सीएसके, मतलब ऐसा नहीं है कि सीएसके को चाहिए 7, 8, 10 खिलाड़ी भाई, ये केकेआर की जरूरत है। केकेआर के पास 64-65 करोड़ जो रुपए हैं उसमें भाई उनको प्लेयर भी तो चाहिए ना। और दूसरी चीज हम जो मान के चल रहे थे कि मे बी वो रसल को ही वापस ले ले, तो रसल तो है नहीं, सस्ते में सोच रहे थे ना, सस्ते में ले ले। अब देखो वेंकटेश के लिए भी बोली बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि भाई प्लेयर भी तो नहीं आ रहे ना, तो कुछ तो आप इंडियन लोगे। दूसरी चीज ये है कि
मैं सीएसके का पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, अगर मैं सीएसके का फैन कट्टर हूं और मैं चाहूंगा कि कोई एक ऐसा खिलाड़ी आ जाए, वो ग्रीन ही होंगे भाई। देखो लिविंगस्टन ठीक है यार, लिविंगस्टन वाली ये चीज है ना कि एक होता है अलग ही ब्रीड का घोड़ा, वो है भाई आपका कैमरन ग्रीन। अगर आज मतलब रियलिस्टिक बोलूं, लिविंगस्टन के पास यार 3-4 साल तो थे ही अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जो ग्रीन पीक के भी पास हिट करी तो उन्होंने। पीक टाइम था ना, ग्रीन के पास तो मतलब कम टाइम रहा ना अपने आप को प्रूफ करने के लिए, पर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपने आप को प्रूफ किया और उसके पास पोटेंशियल भी है। दूसरी चीज, हाँ लिविंगस्टन से कहीं ये लालच हो जाए कि यार उससे तो बॉल भी डलवा लेंगे, वो तो मतलब 2 तरह की बॉल डाल देता है, फिर बैटिंग दे देगा। यार देखो इस बार अगर चेन्नई ने अपनी सारी स्ट्रेटेजीज बदली है, पहले लेते थे ना कि जी तो हम तो जी दाव लगाएंगे बूढ़े घोड़ों पर, अब आए ना यंगस्टर्स पर। तो भाई मेरा ये कहना है कि एक लो कैमरून ग्रीन और टेंशन फ्री बैठो। आपके पास पतिराना भी नहीं है कहीं, भाई खुदा ना खास्ता नहीं मिला पतिराना वापस कोई ढंग का, यार 2 ओवर आपको ग्रीन डालकर भी देगा पेसर में। आपके पास इससे बेहतर ये है कि आपके पास 43 करोड़ में 30 करोड़ पता नहीं ऑक्शन हो सकता है डायनेमिक्स, पर यार 25-27 करोड़ में अगर आप ग्रीन छोड़ते हो तो बहुत गलती करोगे। देखो 25 तक तो आपने जाना ही था। मेरे को बस एक रवि बिश्नोई वाला पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं उनके पीछे ना भागे चेन्नई। बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो उनके पास रवि बिश्नोई के केस में एक नूर उनके पास है, ठीक है, आपको याद नहीं आएगा इवन चेन्नई कभी कभी एक रिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया, ये भी हुआ है कि एक रिस्ट स्पिनर भी नहीं है। इमरान ताहिर बीच में रहे, ठीक है, फिर हमने देखा प्रशांत सोलंकी बेंच पर ही रहे, बेंच पर रहते थे तब, है ना, प्रशांत सोलंकी का बेंच में ही खत्म हुआ है। इसी एक श्रेयस गोपाल है उनके पास, श्रेयस गोपाल का अगर आप डोमेस्टिक देखो वापस कर्नाटका में आए, लाल बॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाइट बॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट आज ही उन्होंने 3 विकेटें भी ली हैं शायद। तो श्रेयस गोपाल की ऑप्शन है अगर जरूरत पड़ जाती है। नूर एक आपका तो है ही टीम में ही है। हाँ टीम में ही है, इसीलिए शायद देखो कहीं पर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब एक जो मसला है कि भाई ओवरसीज का एक पेसर हो गया, एक जो बैकअप चाहिए। अगर हम मान लेते कि मैट हेनरी, जैकब डफी, किसी और के लिए मैथ्यू फोर्ड समझ लो और XYZ जो भी नाम लगता है, उसके लिए बड़ी मारामारी हुई। एक ठीक ठाक नाम आप एक्वायर कर सकते हो कोई सा भी और जो आपके लिए, और नेथन एलिस तो आपके पास वही है कि एक ऐसा गेंदबाज, वो भी जो ऑल फेजेस बॉलर है। पथिराना आपको भाई सेक्रीफाइस जो आपने पहले किया वो फिर से करना पड़ेगा अगर ग्रीन चाहिए वहां पर। तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा जो है चेन्नई को ये नहीं है कि चेन्नई के पास जो कुछ खांचे, एक उनको चाहिए इंडियन इंपैक्ट प्लेयर, क्योंकि अब आयुष महात्रे उरुल में से एक खेल पाएगा। अब क्या वो उनमें से किसी को इंपैक्ट करा रहे हैं? इंपैक्ट की भी ऑप्शन तगड़ी चाहिए, और ऑप्शंस हैं भाई। कार्तिक शर्मा के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको, भानु पंड्या के लिए शायद कम देने पड़े, ये हो सकता है। बाकी जो हम बात करें कि डोमेस्टिक में लड़के हैं ऐसे जो आकर इंपैक्ट डाल रहे हैं, आर राजकुमार तमिलनाडु से ही खेलते हैं, वो आप चेन्नई उनको मतलब चेन्नई का रहता भी है, वो तमिलनाडु के प्लेयर्स पर नजर रखती है कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। तो वो सारी चीजें देखते हैं, वो प्लेयर्स ही इजीली हल्के दामों में ला सकते हैं। हाँ, इनके पास बात भी करते हैं कि उनके तो राजकुमार की भाई रैम्बो राजकुमार जो भाई परफॉर्मेंस ही ऐसी दे रहा है। और यंगस्टर्स लड़कों में अब पृथ्वी की भी बात करते हैं, जैसे कि भाई पृथ्वी जैसे प्लेयर को क्या वापस ले ले चेन्नई लगा सकती है। तो मेरा और फाइनल टेक पूछोगे, मुझे एक टेक लेना पड़ता है ना आपको भाई लाइफ में कि ये करना है, तो मैं तो कहूंगा कैमरन ग्रीन को 30 करोड़ में उठा लाओ, आगे की आगे सोचना, क्योंकि जब है 25 तक तो आप जाते ही, ठीक है, मान लो 27.5 जा रहे हैं, 28 जा रहे हैं। अब जो प्लानिंग आपकी रही होगी पहले, उससे आप रिवाइज करोगे, क्योंकि मैक्सवेल जैसा प्लेयर, चलो ठीक है, मैं मैक्सवेल को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस डिमांड में रहेगा, बट डिमांड में तो रहता ही है, और उस जैसे प्लेयर को नहीं आना एक बड़ा मतलब वॉइड क्रिएट करेगा, और उसकी भरपाई आप करोगे कि कैम ग्रीन के लिए चलो यार अभी 20 सोचा था तो 25 कर दोगे, 25 सोचा था 30 कर दोगे, 30 का सोचा है तो थोड़ा सा और पुश करने की सोच सकते हो। तो आपको सारी जो अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजीज रही होंगी ना, वो रिवाइज पड़ जाएगी। रिवाइज में देखो चेन्नई की पहले से द मोमेंट पथिराना छोड़ा, ग्रीन के लिए छोड़ा, तो आज फिर से कुछ प्लेयर छोड़ने पड़ेंगे जो आपको, सपोज अगर रवि बिश्नोई या पथिराना सोचा था, कोई और सोचा था, 30 करोड़ जाओगे तो आप उसके लिए मिक्स में रहोगे। केकेआर वहां पर भी ऊपर जा सकते हैं, केकेआर 35 तक चले आएगी, वो बोलेगी भाई हमें इस सीजन वो चाहिए ही चाहिए। खैर ये तो पूरी की पर्स पूरी से 35 कट जाएंगे, मिलेंगे उनको, हाँ, उनको मिलने, 27 बट है ना? आपके पर्स से जाएंगे ना, आपके पर्स से तो जाना है, मतलब वो अलग नियम है, उस पर भी बात करेंगे। केकेआर अफोर्ड नहीं कर पाएगी ना भाई, और भी तो प्लेयर लेने हैं। बिल्कुल। खैर आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ग्रीन के लिए ये जो हमने बात करी है 30 करोड़ वाला ब्रैकेट चेन्नई की तरफ से, वो वहां पर है, या फिर आप कह रहे हैं कि लिविंगस्टन से काम चलाने? काम मत चलाओ, ग्रीन बार बार नहीं आएगा, ग्रीन के लिए ऑल आउट जाओ।